9 फरवरी 2025 के गुजरात के खेड़ा जिले के एक नाडियाड इलाके में 3 लोग एक दुकान पे खड़े होकर जीरा पानी पी रहे थे और जैसे ही वो जीरा पानी पीते हैं उसके बाद वो गिरते हैं और उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद लोगों का ये कहना था कि वो लोग जहरीली शराब पी के उनकी मौत हो गई, क्योंकि ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है और वो लोग शराब के आदी थे, तो हो सकता है उनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है ये दिल का दौरा पड़ने के कारण इनकी मौत हो गई। लेकिन जब विसरा परीक्षण किया जाता है, ये एक पेट का एक हिस्सा होता है जहां से लोगों को ये पता किया जाता है कि इनकी मृत्यु का आखिर कारण क्या है। अगर किसी को जहर देके या फिर कोई केमिकल देके मारा गया है तो विसरा टेस्ट से ही वो चीजें पता चलती है। बाद में जब विसरा रिपोर्ट आती है तो ऐसी चीज जानने को मिलती है जो सबको चौंका देती है। आखिर ये घटना क्या थी और आखिर विसरा रिपोर्ट में आखिर वो क्या सामने आता है जो सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। आज इस हम मर्डर के पीछे की कहानी को जानने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार हिमांशु। आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूँ ये गुजरात के एक जिला है जिसका नाम की खेड़ा है और खेड़ा का एक इलाका है जिसका नाम है नाडियाल। दरअसल इसी इलाके में एक व्यक्ति है जिनका नाम कन्नू भाई है। कन्नू भाई जन्म से ही गूंगे बहरे हैं। कन्नू भाई की एक आदत हुआ करती थी कि वो जब भी कोई चीज खाते पीते थे तो वो लोगों के बीच में शेयर करते थे और इन्हीं अच्छी आदतों की वजह से आसपास मोहल्ले में उनको सभी लोग जानते थे और उनको काफी मान सम्मान दिया जाता था। एक दिन वो एक दुकान पर बैठ के जीरा पानी पी रहे, तभी 2 लोग और आ जाते हैं जो कि कन्नू भाई के जानने वाले थे। अब कन्नू भाई अपनी आदत से मजबूत थे, वो कोई भी चीज अकेले खाते नहीं थे। उन्होंने ऑफर किया उस जीरा पानी को, उन्होंने जो 2 व्यक्ति उनको दिया और वो भी पीते हैं और कुछ देर बाद उनकी मौत हो जाती है। और जैसे ही मौत होती है तो लोगों का कहना यह था कि ये लोग शराब पीते थे, जहरीली शराब पीने के कारण इनकी मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस छानबीन करती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है इनको दिल का दौरा पड़ा है। अब दिल का दौरा पड़ा है ये बात तो ठीक थी, लेकिन पेट का एक हिस्सा होता है जिसका नाम विसरा परीक्षण होता है। पेट की एक थैली होता है, उसका सैंपल लेके भेज दिया जाता है और जब उसको भेजा जाता है तो उसका टेस्ट का रिजल्ट जो है दोस्तों वो काफी टाइम टेकन होता है। और ये घटना 9 फरवरी की है और 27 फरवरी को जब उसका विसरा प्रशिक्षण की रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि इन तीनों व्यक्ति की मौत एक प्रकार का केमिकल देने यानी एक प्रकार का जहर देने से हुई है। और जैसे ही ये बात सामने आती है पुलिस खोज पड़ताल में लग जाती है कि आखिर ये मर्डर कौन कर सकता है, क्योंकि पुलिस वालों ने जब कन्नू भाई और इन जो 2 लोग और थे इनके बारे में पता किया, ये बहुत ही सज्जन सीधे साधे और बिना किसी दुश्मनी के ये व्यक्ति थे। इनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और कन्नू भाई तो एक गूंगा बहरा व्यक्ति था जिससे सब प्रेम व्यवहार से रहा करते थे। पुलिस ने खोज पड़ताल स्टार्ट की लेकिन पुलिस को कोई हाथ चीजें आ नहीं रही थी। सीसीटीवी कैमरा देखा, उसमें भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था। वो जो जीरा की बोतल थी, सोडा जीरा जो इसको बोलते थे या जीरा पानी जिसको बोलते हैं, उसकी बोतल का प्रशिक्षण कराया और बोतलों का कोई चीजें पता नहीं चल रही थी। बस उसी बोतल में पता चला कि ये जो है इसमें केमिकल वो मिला हुआ था। अब पुलिस को कुछ ना कुछ तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट रहा है, तो पुलिस ने एक बार फिर नए तरीके से शुरू से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और ये पता अगल बगल ये पता करने की कोशिश किया कि ये जो कन्नू भाई हैं और ये जो 2 लोग और हैं, ये जब यहाँ आए तो इनसे कौन कौन मिलने आया था। ये तो पहले भी हो चुका था, लेकिन पुलिस अब दूसरे तरीके से खोज पड़ताल स्टार्ट करती है। तो पुलिस जब ये चीजें स्टार्ट करती है तो पुलिस को ये पता चलता है कि कन्नू भाई जब यहाँ आए तो सर एक व्यक्ति जिसका नाम हरि कृष्ण मकवाना था, वो इसी इलाके में रहता था, वो सरकारी टीचर था, वो आके बैठा था। और जब वो बैठा था तभी कन्नू भाई आते हैं और कन्नू भाई उसके जीरा पानी ऑफर करते हैं। उसके बाद एक पुड़िया निकालते हैं और उसमें डालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये बात लोगों से पता चलती है। दरअसल पुलिस ने पहले भी हरि कृष्ण मकवाना से बातचीत किया था इस बारे में, क्योंकि वो इसी इलाके में रहता था, लेकिन उतना चीजें पता नहीं चल पाई। इस बार जब ये लीड पुलिस को मिली तो पुलिस फिर से दोबारा उनको बुलाती है और पुलिस अपने अंदाज में पूछताछ स्टार्ट करती है। और जब पुलिस पूछताछ स्टार्ट करती है तो उसके बाद जो हरि कृष्ण मकवाना स्टोरी बताता है वो सबको दिलों को दहला देता है और लोग मजबूर हो जाते हैं, क्या कोई व्यक्ति इस तरीके से भी प्लानिंग कर सकता है, क्या कोई इस तरीके से मर्डर कर सकता है। तो सर हरि कृष्ण मकवाना जो हैं एक सरकारी टीचर हैं, उनकी वाइफ सरकारी टीचर है और इनके 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का अभी बोर्ड का 12th का एग्जाम चल रहा है। हरि कृष्ण मकवाना जो था उसके ऊपर एक केस था जो कि जिस स्कूल में पढ़ाता है उसी के तहत उसके ऊपर एक केस चल रहा था और वो बार बार न्यायालय कोर्ट आया जाया करता था। और इसी बीच उसके पिता की डेथ हो जाती है कुछ दिनों पहले। अब ये पता चलता है वो पिता से बहुत प्रेम करता था। अब उसको लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसके लाइफ में कुछ बचा नहीं है। वो बहुत डिप्रेशन में रहने लगा, बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगा। अब वो कैसे भी करके ये अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाह रहा था। वो अपने बीवी बच्चों से भी बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो अब इस ज़िंदगी से निकलना चाहता था, वो इस दुनिया संसार से जाना चाहता था। तो उसने एक साजिश की कि क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ
और आत्महत्या करने के बाद जब उसके दिमाग में आती है तो उसको एक चीज़ ये भी घर कर जाती है कि मैं मर जाऊँगा तो मेरे बच्चे, मेरी बीवी कैसे रहेंगे? तो वो कुछ इंश्योरेंस कराया रहता है, तो उसको लगता है कि अगर मैं अपनी मृत्यु जो हो वो ऐसा दिखाऊँ कि मेरी वो जो मृत्यु हुई वो नेचुरल डेथ है, तो बीमा का पैसा, जो इंश्योरेंस का पैसा है, वो हमारे बीवी बच्चों को मिल जाएगा और उनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, उनको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। फिर दोस्तों इंश्योरेंस का पैसा तभी मिलता है जब आदमी की नेचुरल डेथ हो, यानी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए या फिर कोई दिल का दौरा, ये तमाम चीज़ें पड़ जाए। तो वो ये चाहता था। अब उसके दिमाग में एक चीज़ आता है और इसी पूरी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए वो अमेज़न से एक खास प्रकार का केमिकल ऑर्डर करता है। जब वो केमिकल ऑर्डर करता है तो उसके घर पे वो जब केमिकल डिलीवरी बॉय देने आता है तो वो एक्सेप्ट करता है, साइन करता है। इसी दौरान उसकी बीवी उसको देखती है कि इसने कुछ मंगाया है और बीवी पूछती है तो वो बताता नहीं है। तो बीवी को कहीं ना कहीं शक हो रहा था, क्योंकि बीवी जानती थी कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और कुछ ना कुछ ये अपने आप को मारने के लिए, अपने आप को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। तो उस केमिकल को जाता है रूम में छिपाता है, उसके बाद थोड़ा मार्केट चला जाता है। अब बीवी जाती है, ढूंढती है और उस केमिकल को, जो पुड़िया थी, उसको लेके नष्ट कर देती है, फेंक देती है। लेकिन दोस्तों जब वो व्यक्ति बाद फिर आता है घर पे, देखता है पुड़िया नहीं मिलती है, तो वो कुछ बोलता नहीं है अपनी वाइफ को। असल दोस्तों इस बीच वो बताता है कि वो पुड़िया में से थोड़ा सा वो केमिकल निकाल के अपने पॉकेट में ही रख लेता है। उसके बाद वो मार्केट चला जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि इसको मैं अगर ले लेता हूँ, इस केमिकल को, तो मैं ये दिखा पाऊंगा कि मेरी नेचुरल डेथ हुई है और मुझे हार्ट अटैक आएगा और इंश्योरेंस का पैसा मेरे बीवी बच्चों को मिल जाएगा और मैं इस दुनिया को भी छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन इस बात से वो पूरा श्योर नहीं था। उसको लग रहा था कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। तो उसने क्या किया कि पहले ये प्लान किया कि मैं इसका किसी न किसी के ऊपर टेस्ट करूंगा, फिर मैं इसको खाऊंगा। अब इसी चीज को लेके वो अगल बगल लोगों की तलाश में जुट गया। तभी उसकी नज़र कन्नू भाई पे पड़ती है। कन्नू भाई जन्म से ही गूंगे बहरे थे। उसे लगा कि इस व्यक्ति से अच्छा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा ये व्यक्ति बोल नहीं पाएगा और अगर ये मरता नहीं है या किसी कारण कुछ भी होता है तो मैं यहाँ से बच जाऊंगा, क्योंकि ये बोल और सुन नहीं सकता। तो ये व्यक्ति उस दिन जाता है, कन्नू भाई से जान परिचय पहले से ही बनाना स्टार्ट करता है। फिर वो जाके उस दुकान पे उसी दिन बैठ जाता है 9 फरवरी को। अब कन्नू भाई आता है और ये जीरा जो सोडा वाटर है या फिर जीरा पानी पीता रहता है। और जैसे कन्नू भाई आता है उसको ऑफर करता है। कन्नू भाई उस जीरे पानी को, जैसा कि वो दूसरे को दिया करते थे, कोई भी चीज़ खाने की चीज़ें होती थी या कुछ भी, तो कन्नू भाई ज़्यादा थी वो शेयर करते थे और उनको कोई कुछ देता था तो वो भी ले लेते थे। अब वो एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को और कन्नू भाई उस जीरा पानी को ले लेते हैं। और जैसे ही लेते हैं और कुछ चीज़ें बोलता है ये हरी कृष्ण मकवाना और एक पुड़िया निकालता है और वो कन्नू भाई के गिलास में डाल देता है। और ये चीज़ वहाँ पे 1-2 लोग देख लेते हैं, जो कि बाद में पुलिस को बताते हैं। उसके बाद वो पीते हैं और वो डाल के पुड़िया का जो पाउडर था उनके गिलास में, वो चला जाता है। बोलता है कि मुझे कोई काम है, मैं करके आता हूँ। उसके बाद जैसे ही कन्नू भाई उसको पीने जाते हैं, 2 लोग उनके जान परिचय के और आ जाते हैं। अब कन्नू भाई अपनी आदत से मजबूर थे, उन्होंने उनको ऑफर किया और वो व्यक्ति भी उस जीरा पानी को लेते हैं और पीते हैं और मौत हो जाती है। असल ये तमाम चीज़ें जब हो रही थी तो हरी कृष्ण मकवाना कहता है कि मैं पूरी नज़र बनाए हुए था, लेकिन जब बाद में पुलिस उसको पकड़ लेती है तो ये चीज़ें सामने आती हैं और ये समझ में आता है कि जो मौत का टेस्ट था, मौत का परीक्षण था, वो बहुत ही भयानक हुआ। वो मारना चाहता था सिर्फ कन्नू भाई पटेल को, और मारना क्या चाहता था, वो दरअसल कन्नू भाई को ही टेस्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से 2 लोग और भी मौत के घाट उतर गए। और ये कोई मर्डर नहीं था, ये कोई मतलब किसी को मारने की साजिश नहीं थी, बल्कि ये किसी के ऊपर प्रशिक्षण करना था, टेस्ट करना था कि अगर ऐसा होता है तो मैं खुद उस चीज़ को खा के मर सकूं। ये घटना गुजरात की है उसकी, और ये पूरी तमाम घटना थी जो कि अभी सोशल मीडिया पे पूरा वायरल कर रही है। दोस्तों आज की ये सच्ची घटना सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में जो ऐसे लोग हैं उनसे परिचित कराना है कि ऐसे लोग भी पाए जाते हैं आपके अगल बगल। आप उनसे अपनों और अपने आप को सुरक्षित रखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएं।